भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि असली कर्पूरी जी के वंशज तो हम लोग हैं, हमने उनको सम्मान दिया, आप लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए? कुछ जो व्यक्तित्व होता है ना, वो किसी का बपौती नहीं होता। कोई अब दावेदारी की बात कर रहा है, वंशज होने की बात कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि उस वक्त भी जब वो चुनाव लड़े थे ना, तो उनकी जाति के साथ गिने चुने वोट रहे होंगे। आपको पता है जिस स्कूल में मनाया जा रहा है कर्पूरी जी का पुण्यतिथि, अभी तक उनकी कोई प्रतिमा नहीं लगी है। 15 सालों से यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं और 20 वर्षों से सरकार है इनकी यहाँ पे बिहार में, लेकिन जिस कर्मस्थली पे एक प्रतिमा तक नहीं लगाया गया, वहाँ आप बात करते हैं कि हम सम्मान देते हैं। किस हिसाब से बीजेपी वाले और ये जदयू वाले सम्मान करते हैं वो महिलाओं का? घटनाओं के दौर पर अगर 24 घंटे की घटनाओं पे अगर नजर डाल दिया जाए तो आपके शरीर का एक एक रोए खड़े हो जाएंगे, रूह होगी वो कांप उठेगी। अरे कम से कम एक सम्मानजनक पेंशन तो दो, सुरक्षा तो दो। सुशासन की सरकार कहते हो, नहीं चाहिए बिहार को ये सुशासन की सरकार। कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि को लेकर के राजद बड़ी धूमधाम से आयोजन किया है और पिछला बार जो जन्म दिवस उनका मनाया गया, जयंती मनाया गया था, वो फुलपरास में मनाया गया था। देश के और खास तौर पे कहा जाए तो बिहार के कोने कोने से जो भी राजद के कार्यकर्ता थे सभी कोई पहुंचे थे और इस बार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है पुण्यतिथि को लेकर के। ऋतु जी, पूरा इस रात में, इतना ठंडा के रात में आप लोग घूम घूम के आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, इससे क्या होगा? पुण्यतिथि को लेकर के आप लोग इतना धूमधाम से कर रहे हैं। एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि असली कर्पूरी जी के वंशज तो हम लोग हैं, हमने उनको सम्मान दिया, आप लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए? कर्पूरी जी के आगे क्या लगाते हैं? नाम के आगे जननायक। जन मतलब जो उसके साथ कोई जाति नहीं जुड़ी हुई है, जो जाति पाति धर्म से उठ करके जो जन का नायक बन जाए, उसके आगे लगाते हैं नाम के जननायक कर्पूरी। जब कर्पूरी जी यहाँ चुनाव लड़े थे ना, जो इनकी कर्मभूमि रही है, जन्मस्थली उनकी फुलपरास, कर्मभूमि ये सोनबरसा जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, जहाँ पे उनका पुण्यतिथि मनाया जाएगा, ये उनकी कर्मभूमि है। सोनबरसा पहले विधानसभा हुआ करता था, जहाँ से वो चुनाव लड़े थे और फिर यहीं से चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री भी बने थे। अगर आप कोई अब दावेदारी की बात कर रहा है, वंशज होने की बात कर रहा है, सम्मान देने की बात कर रहा है, आपको मैं बता दूं कि तब भी, उस वक्त भी जब वो चुनाव लड़े थे ना, तो उनकी जाति के साथ गिने चुने वोट रहे होंगे, उनके घर ही नहीं थे उतने। और आज भी इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इस विधानसभा में, जिसका सोनबरसा विधानसभा, जिसका नाम अभी वर्तमान में परिहार विधानसभा है, वहाँ भी अभी भी नहीं है। तो कुछ जो व्यक्तित्व होता है ना, वो किसी का बपौती नहीं होता, बल्कि वो पूरे लोगों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। एक रिसर्च, बिहेवियर रिसर्च बोलते हैं ना जिसको, कि उनका कैसा बिहेव रहा होगा, समाजवाद को किस तरीके से वो लेकर के आए होंगे, वैसी वस्तु जिसका व्यक्तित्व बन जाए, रिसर्च का विषय, उसको किसी चीज़ में बांध नहीं सकते। ये लोग बात करते हैं। आपको पता है जिस स्कूल में मनाया जा रहा है कर्पूरी जी का पुण्यतिथि, अभी तक जहाँ पे उनके सारे भाषण वहाँ हुए, अभी तक उनकी कोई प्रतिमा नहीं लगी है। ये होना चाहिए था, चाहे किसी की भी हो सरकार। विधायक अभी वर्तमान में यहाँ पर 15 साल से यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं। जिस व्यक्ति से वो सम्मान नहीं दिया गया कि एक कर्पूरी जी की प्रतिमा उनके कर्मस्थली पे लगाया जाए, जहाँ पर ये लोग हर जा करके कर्पूरी दिवस पे माला चढ़ाते हैं, फोटो को फ्रेम किया हुआ एक छोटा सा फोटो है, आप देखेंगे वहाँ माला चढ़ाते हैं। लेकिन 15 सालों से यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं और 20 वर्षों से सरकार है इनकी यहाँ पे बिहार में, लेकिन जिस कर्मस्थली पे एक प्रतिमा तक नहीं लगाया गया, वहाँ आप बात करते हैं कि हम सम्मान देते हैं। एक सवाल ये हुआ है कि तेजस्वी यादव को लेकर के और कर्पूरी जयंती को लेकर पिछले कई दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हमें जरा बताइए कि कल कितने लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं? सोनबरसा के धरती पर पूरे बिहार से कितने लोग पहुँच रहे हैं? कि जितना एरिया होगा वो जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे भी, वहाँ पे नंदीपत जीतू हाई स्कूल के प्रांगण में, जहाँ पे पहले भी जब कर्पूरी जी थे तो बहुत सारी सभाएं वहाँ पे किया करते थे, तो उसी जगह पे है। और जो भी 20,000 25,000 की संख्या जो भी उस कैंपस के अंदर आ सकती है वो, और प्लस मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर भी 5-6 किलोमीटर तक मुझे लगता है कि पूरी तरह से स्टक रहने वाला है। इतनी भीड़ की संख्या होगी। एक सवाल ये है कि 2025 की विधानसभा हो या 2020 का विधानसभा हो, हर विधानसभा में आप लोग कहते हैं कि इस बार
सत्ता में हम लोग आ रहे हैं, लेकिन माइनर मिस्टेक से पिछला बार आप लोग 12,000 के मार्जिन से आप लोग चुनाव हार गए थे। इस बार आप लोग क्या लगता है कि क्या आप लोग का स्ट्रेटजी है? माई बहन मान योजना इतना ताकतवर है कि इसके नाम पर आप लोग चुनाव 2025 में जीत सकते हैं या सुशासन के सरकार को ध्वस्त कर सकते हैं? 12,000 पूरे बिहार का था। अगर पूरे बिहार में सरकार लाने के लिए 12,000 अगर वोट अगर एक्स्ट्रा हमें मिल जाता तो वो सरकार निकल जाए, बस बन जाती हमारी। इतनी ही वोट से हम पूरी जगहों पे पीछे थे। और जो ढोंग करते हैं ना माई बहन के सम्मान की, उस असली सम्मान की मुझे लगता है कि वो लास्ट तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस घोषणा के साथ रखी है। वो समझते हैं कि एक माई बहन को क्या तकलीफ़ होती है। उन्हें पता है कि एक वृद्धजन को या एक दिव्यांग को या एक विधवा को किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अगर उनका वो पेंशन 400 आप सोचिए, चाय भी महीने का नहीं निकले इस महंगाई में, तो किस हिसाब से वो कहते हैं बीजेपी वाले और ये जदयू वाले कि उनको सम्मान करते हैं वो महिलाओं का या बुजुर्गों का या दिव्यांगों का, जो पेंशन की राशि तक नहीं बढ़ा सकते। उनकी बातें बस बड़ी बड़ी हैं और किस सम्मान की बात करते हैं। घटनाओं के दौर पर अगर 24 घंटे की घटनाओं पे अगर नज़र डाल दिया जाए, 36 और 48 घंटे छोड़िए, सिर्फ 24 घंटे की घटनाओं पे नज़र डाल दिया जाए तो आपके शरीर का एक एक रोए खड़े हो जाएंगे। आप कहीं रूह होगी वो कांप उठेगी। घटनाओं का अगर मैं सिर्फ जिक्र कर दूं कि कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। कुशेश्वर स्थान दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में एक 6 साल की बच्ची का रेप होता है। उसके जस्ट 12 घंटे और एक दिन नहीं बीतता है तो एक 3 साल की बच्ची का रेप होता है, जो शायद अपनी ज़िंदगी वो जी पाएगी या नहीं रहेगी, इसको कहना कर सकता है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, हो सकता है वीडियो बन रहा है उसके ठीक बाद है। भी कुछ हो उसके जाए। बाद मोतिहारी। मोतिहारी में 3 डेड बॉडी महिला के मिले हैं, बिल्कुल जिससे पहचान तक नहीं हो रही है कि उसके शरीर पे जो कपड़े पहने थे वो साड़ी है कि वो सूट है कि वो क्या है, बस महिला है ये पता चल रहा है। बुरी तरीके से छत बॉडी मिली है। पूछने पे पता चलता है कि अगर बॉडी मिली है तो कोई मिसिंग होगा, एकदम। अगर मिसिंग होगा तो एफआईआर दर्ज होगा। जब हमने थाने में अपने महिला जिलाध्यक्ष को भेज करके पता चला तो कोई मिसिंग के एफआईआर दर्ज नहीं है पूरे जिला में। कोई मिसिंग के एफआईआर दर्ज पूरे जिला में नहीं है कि कोई महिला मिसिंग हुई, और एक नहीं 3 महिलाओं के मिसिंग होने का है ना। तो आप सोचो, तो आप किस चीज़ से दावा कर रहे हो जहाँ पर आपकी ना यहाँ पर ना माई सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है। जब कोई सुरक्षित नहीं है और आप बैठ करके दावा कर रहे हो कि सारे आप वोट ले आओगे, अरे कम से कम एक सम्मानजनक पेंशन तो दो, सुरक्षा तो दो। सुशासन की सरकार कहते हो, नहीं चाहिए बिहार को ये सुशासन की सरकार जहां 1.5 साल 6 महीने 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता हो। नहीं चाहिए वो सुशासन की सरकार। आप किसी भी महिला से बिहार में जाके पूछ लो इस घटना का जिक्र करके कि क्या आपको ये सुशासन की सरकार चाहिए। तो वो कंपैरिजन करने लगते हैं ना, वो बताने लगते हैं कि जब इनकी सरकार थी तो 7 बजे के बाद बिहार की बेटियां, बिहार की बहनें सड़कों पर कहाँ निकल पाती थी। अच्छा, आज आप लोग निकल पा रहे हैं, ये नीतीश कुमार की दिन है। अच्छा, और ये मतलब जो कुछ हो इतना पहले काहे जाते हो आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के खुदाई में क्यों नहीं चले जाते हो भाई। उनके हिसाब से तो 2005 से पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी, उसके पहले वो सुंदर नहीं दिखती थी, सारे स्नो मेकअप बोलने नहीं आता था। ये वही है ना जो भरे सदन में कह रहे थे कि चुप बैठो महिला हो, तुम क्या जानती हो, यही चुप करके कराने वाले थे। और जिस तरीके के उदाहरण उन्होंने सेक्स एजुकेशन पे दिए थे और जो शर्मिंदा हुआ था वो पूरा देश शर्मिंदा हुआ था। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के महिला अध्यक्ष रितु जायसवाल थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि असली कर्पूरी जी के वंशज हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको जिंदा रखा है लगातार। पिछले 35 सालों 37 सालों से हम लोग उनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सही नहीं कर रही है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि बिहार में जो सुशासन की सरकार है वो सुशासन की सरकार नहीं है। अगर सुशासन की सरकार है तो 3 साल की बच्चियों के साथ कैसे हो जा रहा है। मोतिहारी में एक ही दिन में 3 डेड बॉडी महिलाओं का मिल रहा है। ये सुशासन की सरकार नहीं हो सकती है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।